आपको पता है गुजरात में अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, जहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है क्योंकि अंदर बेड नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आप जहां हैं वहां से कुछ ही दूरी पर, मेरठ में ऑक्सीजन की लूट मच गई जब ऑक्सीजन सिलेंडर भर कर लाया गया अस्पताल के बाहर। इस तरह की तस्वीरें लगातार, मैं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की ही बात कर रही हूं। इसका भी उदाहरण दीजिए आप कि मौजूदा वक्त कितना ज्यादा संकट लेकर आया है और तैयारी आखिर पहले से क्यों नहीं की गई थी सरकारों की ओर से। लेकिन रोहन जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए विपक्ष और कांग्रेस पार्टी राजनीति बहुत ज्यादा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बैठे बिठाए कोरोना के आंकड़ों ने उसको ऑक्सीजन दे दिया है। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ का हाल, राजस्थान का, दूसरे जगहों का आप भी तो एग्जाम्पल सामने रखे ना कि हमने यहां पर व्यवस्था बेहतर करा दी। महाराष्ट्र, जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर क्या हो रहा है? चित्रा जी, सबसे पहले मैं कल आपकी चैनल पे डिबेट पे था और रवि मलिक जी रेडिक्स हॉस्पिटल के चीफ थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, रो के कह रहे थे कि मुझे भी पर्सनली जाना पड़े, मैं पर्सनली जाऊंगा, पर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो कल ये ऐसा हाल होगा कि काफी मरीज मर जाएंगे। और आज सुबह हमने देखा कि गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कितने मरीजों की मौत हुई। ये नहीं देखा जाता चित्रा जी। सबसे पहली चीज, हम लोग दोषारोपण ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन, जो इमरजेंसी की चीज है, जिससे लोगों की तड़प तड़प की मृत्यु हो रही है, वो हम कैसे देख सकते हैं? वहां पे किसी की आर्ग्यूमेंट की, आंकड़ों की बात ही नहीं है। पहला काम है, बाकी सारी चीजें होती रहेगी, पहला काम है कि ऑक्सीजन की जो परिस्थिति है उसको ये सरकार कुछ भी करके नॉर्मल करे। ये पूरे पूरे देश की जरूरत है, ये पूरे राष्ट्र की जरूरत है। ये नहीं देखा जाता और ये क्यों हो रहा है चित्रा जी? दूरदर्शिता की जब बात आती है, ये जब नेशनल डिजास्टर एक्ट डिक्लेयर होने के बाद में चित्रा जी, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी की राज्य सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, उसको जगाए रखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर है, ये कोई एक राज्य की बात नहीं है। दो चीज और बोलना चाहूंगा। 29 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया। 135 देशों को हमने सहायता की, हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर चुके। मार्च में जब देश में 5.5 करोड़ वैक्सीन दिए गए थे, तब 6 करोड़ वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब हम लोग वैक्सीन की एंड गेम, कोरोना की एंड गेम में है, अब कुछ करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, पर जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश का जो आज हाल हो रहा है हम नहीं देख पा रहे हैं चित्रा जी। उसको कुछ भी करके अब आगे की एक रणनीति हो, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं। पर आज भी जो चित्र दिख रहे हैं आपकी चैनल पे, उसको कैसे रोका जाए? ऑक्सीजन के मामले में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल डिजास्टर एक्ट तो लागू कर दिया गया है। ऑक्सीजन, दूसरा काम वैक्सीनेशन, तीसरा काम दवाइयां, चौथा बेड सारी सरकारें कर रही हैं। पर ऑक्सीजन का जो हाल आज भी दिख रहा है, आज भी जो सुबह मृत्यु हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी चित्रा जी। कहीं ना कहीं सरकार को हर हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड एक ऑफिसर रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इमरजेंसी में भी कुछ भी हो, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, पहले हम ये तो रोकें। हम लोग नहीं दूरदर्शिता से देख पाए कि क्या होने वाला है, ऑक्सीजन की हम कमी लोग से दूसरी लहर को नहीं भाप पाए, पर ये कैसे रोका जाए? सबसे पहले ये काम करने की जरूरत है, फिर हम राजनीतिक डिबेट करते रहेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ। ऑक्सीजन की किल्लत से जो मौतें हो रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मानव मेड डिजास्टर को क्यों नहीं माना जाए कि एक ऑक्सीजन तक हम मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर लगातार मरीजों की जान जा रही है? गौरव भाटिया। चित्रा जी, मैं उम्मीद करता हूं बीच में नहीं टोका जाएगा। और देखिए, पूरा खुल्लम खुल्ला राजनीति हुई, इसलिए कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं और राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन नागरिकों की जान बचाने के लिए पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए, आज विजय वल्लभ अस्पताल में जिस तरह से आईसीयू में आग लगी, और ये तीसरी घटना है पिछले 15 दिन में महाराष्ट्र में, और करीब करीब 13 लोगों की जान चली गई। आप मुझे बताइए, पुणे नासिक में ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी ना, उस ऑक्सीजन की जो बर्बादी हुई है चित्रा जी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरा, विनायक अस्पताल में क्या हुआ था? ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, ये महाराष्ट्र में ही हुआ था, और 22 लोगों की जान गई थी। और क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मैं आपको एक जानकारी चित्रा जी और दे दूं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हेल्थ जो स्टेट सब्जेक्ट है, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयां, इसमें प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आज 600 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और इनसे सुनिए, अब चित्रा जी मैं बात पूरी कर लूं, मुझे पता है आप सर हिला रही हैं, लेकिन मैं अपनी बात तब भी पूरी करना चाहूंगा। ये सवाल जरूर पूछिएगा। 23 तारीख को राहुल गांधी का ये ट्वीट है, ये राजनीति नहीं है तो और क्या, लैक ऑफ आईसीयू बेड्स विच इज कॉजिंग मेनी डेथ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज ऑन यू। क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते? 22 तारीख को उनका ट्वीट है, भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं।
21 को इंडिया स्टिल हैज नो कोविड स्ट्रैटेजी, और उसके बाद 20 को उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया, प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, 80 करोड़ भारतीयों को जो गरीब हैं उनको राशन 2 महीने का 5 किलो हम लोग, केंद्र सरकार सुनिश्चित करा रही है।